हेलो दोस्तों। आज लाए हैं बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पास कोर्स। फर्स्ट सेमेस्टर का पास कोर्स का ये पेपर है और पेपर है हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये पेपर है और एग्ज़ाम 2022 का। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पुराने प्रश्न पत्रों को हमारे चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं। अब इस पेपर की मैं बात करूं तो ये पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है और एग्ज़ाम देने से पहले जब हम सीट पर बैठते हैं तो पेपर हमारे हाथ में आते ही हम नोट पढ़ना बहुत आवश्यक है। इन निर्देशों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें पेपर को देना है। तो इसके अंतर्गत जो निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। हर इकाई है, इकाई में से केवल एक ही प्रश्न को आपको चुनना है और उनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्न के अंक समान है। प्रश्न संख्या 9 अनिवार्य है, यानी आपको जो 9वां प्रश्न है उसको तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही है। तो चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोतों से आपका क्या अभिप्राय है? भारतीय इतिहास के धार्मिक और साहित्यिक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण की व्याख्या कीजिए। ऐतिहासिक स्रोतों से आपका क्या अभिप्राय है? भारतीय इतिहास को धार्मिक और साहित्यिक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है। दूसरी यूनिट का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन का विवरण कीजिए। दोस्तों, पुराने प्रश्न को देखने का कारण यही होता है कि जो एग्ज़ाम का पेपर है उसका लेखा जोखा कैसा आएगा, किस तरह का पेपर आता है और किस तरह का नहीं, तरीके से हम प्रश्नों को तैयार करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो एक तरह से पुराने प्रश्न पत्र को देखना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, स्वामी महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का विवरण दीजिए। स्वामी महावीर के जीवन तथा शिक्षा का विवरण दीजिए। तीसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न है, मौर्य मौर्य राज्य के, ये 5वां प्रश्न है, मौर्य राज्य के स्वरूप से आप क्या समझते हैं? मौर्य शासकों के नागरिक और सैन्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्य राज्य के स्वरूप से आप क्या समझते हैं? मौर्य शासकों के नागरिक और सैन्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है?
गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अब हमारी चौथी इकाई प्रारंभ होती है। चौथी इकाई का पहला सवाल यानी 7वां सवाल है ये। भारत के रेखांकित मानचित्र पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान दिखाइए तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। भारत के रेखांकित मानचित्र पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान दिखाइए तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी भी कीजिए। 8वां प्रश्न देखते हैं। भारत के रेखांकित मानचित्र पर हर्ष का साम्राज्य दर्शाइए एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिखिए। तो इस तरह से